नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी सेट विद प्रवीण मलिक में। और आज लेकर आया हूँ एक और नई इस सीरीज की वीडियो, पेपर 2 फिजिकल एजुकेशन की वीडियो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। द मेजर एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू एंश्योर। सब जो मेजर एम है फिजिकल एजुकेशन का वो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जो फिजिकल एजुकेशन है उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, इंटेलेक्चुअल भी और सोशल भी। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द गर्ल्स आर फाउंड बेटर देन बॉयज़ इन फिजिकल डायमेंशन ड्यूरिंग। जो गर्ल्स होती है उनका जो फिजिकल डायमेंशन होता है वो किस एज में सबसे अच्छा होता है बॉयज की कंपेयर में? तो इन्फेंसी में नहीं होता है, चाइल्डहुड में भी नहीं होता है, एडोलसेंस में भी नहीं होता है, मिड एडोलसेंस में होता है। यानी कि मध्य किशोरावस्था में जो गर्ल्स का जो बॉडी है वो बॉयज़ की बॉडी से, बॉयज़ के फिजिकल डायमेंशन से अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज वाज गिवन बाय। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था बॉडी का शेप और साइज के बेस पे किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। रोस्टन, सुकरात, होमर और डी जॉन सीमन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो सबसे पहले किसने दिया था? डी जॉन सीमन ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन की क्या फिलोसफी है? तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन रियलिज्म नहीं, प्रैग्मेटिज्म यस, प्रैग्मेटिज्म है यानी कि व्यवहारवाद है। फिजिकल एजुकेशन की फिलोसफी को व्यवहारवाद भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एंडोमॉर्फी इज करेक्टराइज बाय। जो एंडोमॉर्फी है आपको पता होना चाहिए कि ये सेल्डम ने दिए थे 1940 में, 1940 में एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो एंडोमॉर्फी का क्या मतलब है? फ्लैपी एंड फैट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, फ्लैपी एंड फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विटल कैपेसिटी इज। तो जो नीचे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं उसमें देखना कि कौन सा विटल कैपेसिटी को मेजर करता है। स्पायरोमीटर यस, स्पायरोमीटर जो है विटल कैपेसिटी को यानी कि लंग्स कैपेसिटी को वो मेज़र करता है। लेकिन आगे के भी देख लेते हैं कि गोनियोमीटर क्या करता है। गोनियोमीटर क्या करता है कि एक रेंज ऑफ मोशन, जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है, हमारे जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन है उसको मेज़र करता है। और थर्मोमीटर क्या करता है? वो टेम्परेचर मापता है। और ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर क्या करता है? वो एयर प्रेशर को मापता है। तो जो इसमें क्या पूछा है कि विटल कैपेसिटी किस में मापता है? स्पायरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी इज। जो मसल्स बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट मसल, सबसे लंबी मसल कौन सी है? तो वो कौन सी है? हमारी थाई के अंदर है सार्टोरियस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट इज। जो शरीर का अंदर का जो वातावरण है किसके अनुसार चलता है, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? तो इसमें देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस नहीं, लीवर नहीं, ग्लैंड्स नहीं, किडनी क्या करता है कि उसको रेगुलेट करता है। किडनी के प्रिंसिपल के आधार पर ही पूरा बॉडी रेगुलेट होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट उसका। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते। एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय। एथलीट फुट क्या होता है कि जो हम लंबे टाइम तक शूज पहन के रखते हैं और हमारे पैरों में
क्या आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है। स्वेटिंग की वजह से फंगस हमारी जो आगे के टो है और आगे की जितनी भी फिंगर्स है उस वे आपस में क्या हो जाती है, लंबे टाइम तक हम शूज पहनते हैं तो उनमें फंगस लगने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एथलीट्स फुट। तो ये किसके कारण से होता है, ये होता है फंगस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। स्प्रेन इज एन इंजरी टू। आपको बताया था कि जिसमें स्ट्रेन आएगा, जिसमें टी आएगा वो टेंडन से रिलेटेड है, और जिसमें स्प्रेन आएगा वो लिगामेंट से रिलेटेड है। तो ये कहीं की इंजरी है, ये है ऑप्शन नंबर है लिगामेंट की। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द कंट्रोल ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट इज फॉलो बाय। जो स्पीड के मूवमेंट का जो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि कौन सी एक्सरसाइज में किया जाता है, तो वो किया जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एल्बो जॉइंट इज फॉर्म विद द फॉलोइंग बोन। एल्बो जॉइंट है वो कौन कौन सी बोन से मिलकर बना है, कौन कौन सी बोन है जो उसको बनाती है। तो सबसे पहले एल्बो हमारे क्या है, हमारे हाथ में है। तो हाथ में हमारी कौन कौन सी है, फोर आर्म के अंदर अल्ना रेडियस और कौन सी ये ह्यूमेरस। तो कौन कौन सी हमारी हड्डी होगी, वो होगी ऑप्शन नंबर सी, अल्ना रेडियस एंड ह्यूमेरस। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है, खेलों में चोट लगती है, वो किसके द्वारा कम की जा सकती है। ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मसाज, हाँ भाई इसके द्वारा की जा सकती है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स इंजरी है हो जाती है उसके बाद हमें क्या देते हैं, मसाज देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। विच मसल्स इज द बॉडी इज कॉल्ड थ्रोवर्स मसल। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऐसी मसल्स है जिसको थ्रोवर्स मसल बोलते हैं। तो भाई बात कर लेते हैं, तो इसको कौन सी बोलेंगे। एक्चुअली इसका बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इनके अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा हैमस्ट्रिंग, ऑप्शन बी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू बुक्स वो ग्लूटियस मैक्सिमस होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है हम उसी को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हैमस्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ द लिगामेंट इन द बॉडी। जो लिगामेंट का मुख्य फंक्शन, मुख्य काम क्या है बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, हमारे जो डिसलोकेशंस है उसको बचाता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी मसल्स को मसल से जोड़ के रखता है जॉइंट पे। तो यदि वो जोड़ के नहीं रखेगा तो हमारे क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा। तो क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंट जॉइंट डिसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग एज। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कौन सा है भाई, तो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है और आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सिचुएशनल स्ट्रेस। इसमें से कौन सा सिचुएशनल स्ट्रेस का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं। इवेंट इम्पोर्टेंस नहीं है, अनसर्टेनिटी ये भी नहीं है, नहीं ये है लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। इवेंट इम्पोर्टेंस है, अनसर्टेनिटी है, ओपोनेंट है, लेकिन सेल्फ स्ट्रीम इसका सोर्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। द की डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ए टीम। यानी कि इसमें क्या बोलता है कि जो मेंस होते हैं, जो
लोग होते हैं उनका जो ग्रुप है और उनका जो एक छोटा ग्रुप है, यानी कि एक टीम और एक ग्रुप के बीच में क्या अंतर है, उसके क्या लक्षण है, ग्रुप में और एक टीम में क्या डिफरेंस है। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स इन द परस्यूट ऑफ शेयर कॉमन गोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, उन दोनों में क्या कॉमन होगा कि उनका क्या होगा, सभी मेंबर्स का एक कॉमन गोल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। इन द एक्विजिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्किल ट्रांसफर इफेक्ट आर द हाईएस्ट वन, यानी कि जब भी हमें किसी खेल की जो उसकी स्किल्स है उसको एक्विजिशन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो सबसे जो ज़्यादा उसमें क्या चीज़ होता है, उसके क्या असर होते हैं, तो वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। जब भी हम कोई नई स्किल्स को एक्वायर करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, उसका इफेक्ट एलिमेंट्स इन टू स्किल्स आर वेरी कंपेटिबल। जो दो स्किल्स है उसके जो फैक्टर्स है उसमें क्या हो सकता है, समानता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल टॉप स्पोर्ट्स पर्सन आर करेक्टरिस्टिक्स बाई एन, जितने भी टॉप स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका जो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उनके जो लक्षण हैं वो क्या होंगे। उनका भाई एक ही गोल रहता है, एक ही उनका एम रहता है, वो क्या रहता है, हाई नीड ऑफ अचीवमेंट। सबके अंदर ये कॉमन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है इंडिया के अंदर अपेक्स बॉडी, वो कौन सी है, यस साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिजिकल एजुकेशन करिकुलम कैन बी डिफाइन। जो फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो किस आधार पर बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी, पुटिंग एजुकेशन फिलोसफी इनटू एक्शन। इसमें आप ये बहुत सी बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है, इसको आप रट लेना कि इसका पुटिंग एजुकेशनल फिलोसफी इनटू एक्शन, यानी कि इसका जो शैक्षणिक फिलोसफी है उसको कहीं में करेंगे, उसको एक्शन में रख देंगे, कार्यरत करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन द फिजिकल एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन। जो जब भी हम करिकुलम कंस्ट्रक्शन करते हैं फिजिकल एजुकेशन का, तो क्या डिपेंड करता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसका आधार होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का देख लेते हैं। नेचर, नीड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये होना चाहिए भाई। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये भी होना चाहिए। फैसिलिटीज़, टाइम अवेलेबल एंड फाइनेंशियल सोर्स, ये भी होना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी चीज़ें हैं तो सभी चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट टाइम टेबल, यानी कि कौन से ऐसे कारण हैं जो कौन से ऐसे घटक है जो टाइम टेबल को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी करेगा। इक्विपमेंट अवेलेबल, ये भी करेगा। क्लाइमेट कंडीशन, ये भी करेगा। तो ये तीनों करेगी, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबाउट, सभी का सभी। और क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, पॉलिटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ क्रिकेट बिकॉज, यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा ही क्रिकेट का हिस्सा रहा है। क्यों रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो भाई क्या सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो क्रिकेट की ऑडियंस है
वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है कहीं के लिए, गेम के लिए, गेम के लिए। जैसे पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वो किस से रिलेट करती है, पूरे पाकिस्तान से, उससे अपनी देश भावना दिखाती है। हमारा जब मैच होता है पाकिस्तान से तो आपको पता ही है कैसा होता है, तो वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। क्रिकेट ऑडियंस इज वेरी पैशनेट एंड टर्न हॉरेंडसली पैट्रियोटिक कम गेम डे, यानी कि जो वो उनके अंदर उस उत्कृष्ट भावना आ जाती है क्रिकेट के प्रति। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का जो प्राथमिक प्रिंसिपल है, प्राथमिक उसका सिद्धांत है, वो मैनेजमेंट करने का, उसको मैनेज करने का। यदि किसी को ओबेसिटी है, उसको कम करना है, उसको मैनेज करना है, तो सबसे ज़रूरी इसका प्रिंसिपल क्या होगा, सिद्धांत क्या होगा। सिंपल सी बात है, उसकी जो कैलोरीज है, कैलोरी इनटेक डेली करता है, क्योंकि कैलोरी खाएगा उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और उससे एनर्जी मिलेगी। तो उसी का यदि हम ग्लूकोज को ही कम कर देंगे, उसके इनटेक को ही कम कर देंगे, कैलोरी को, तो उसका जो ये जो ऑप्शन है उसको फिर से रिपीट करते हैं, सॉरी। ओबेसिटी को कंट्रोल करना, ओबेसिटी का मतलब है जो उसका मेदस होता है, जो हम एक आपको पता है कि लेवल होता है, हमारे अंदर फैट होता है, जो जितना जाड़ा होता है, मोटा होता है, तो उसको यदि कंट्रोल करना है, उसको डाइट देना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यदि इसको मैनेज करना है तो उसका डेली इनटेक कैलोरी रिड्यूस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, रिड्यूस कैलोरी इनटेक। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। रिक्रेशनल एक्टिविटी हैज़ टू बी, जो मनोरंजन एक्टिविटी है, रिक्रेशनल है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का फिजिकली स्ट्रेनियस ये होना चाहिए, नहीं। मेंटली एग्जॉस्टेड, नहीं। इमोशनली स्ट्रेसफुल, नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का डी, सोशली एक्सेप्टेबल, यानी कि वो समाज में ऐसी रिक्रेशनल एक्टिविटी होनी चाहिए जो समाज उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। वंस हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, जो किसी व्यक्ति की हेल्थ है वो डायरेक्टली रिलेट किससे करती है, किस किस चीज़ से। पहला देख लेते हैं एप्टीट्यूड से, उसकी अभियोग्यता से, ऑप्शन बी एटीट्यूड से, या उसके रूटीन से। नहीं, वो कहीं से, उसकी हेल्थ कहीं से रिलेट करेगी, उसके लाइफ स्टाइल से। उसका डेली का लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या खा रहा है, कितना घंटा वो आराम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सब उस पर डिपेंड रहेगी, उससे रिलेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट हेल्थ हजार्ड एट द मोमेंट इज द एवर इंक्रीजिंग, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो खतरा है हेल्थ के लिए, वो कौन सा बढ़ गया है। तो वो भाई बढ़ गया है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया था मेरी प्रीवियस वीडियो में। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हैबिट्स विद मैन, ये है लेकिन इतना नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन अनडेवलप्ड कंट्री, ये भी है, लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा होगा वो होगा पोल्यूशन ऑफ एयर, एयर का पोल्यूशन, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीन इसमें होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। बाई व्हाट अदर नेम इज़ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बेस्ट नोन, जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, उसको जनरल फिटनेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि क्या है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ऑप्शन इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का, एबिलिटी टू टैकल रेसिस्टेंट इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस, एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंट अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंट विद हाई स्पीड। तो इसमें से कौन सा है, ये
क्या करेगा, वो क्या करता है कि जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उसका जो एबिलिटी है, उसका जो रेसिस्टेंट है, उसको टैकल करेगा, यानी कि एबिलिटी टू टैकल, टैकल करने की एबिलिटी, उसकी योग्यता, रेसिस्टेंट इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 32, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स क्या है, यानी कि प्रयुक्ति क्या है, तो वो देख लेते हैं। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हुए, द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी इन प्रैक्टिस, ये यस यही होगा, यानी कि जो एक्चुअल में उसका रियलाइजेशन, उसकी समझ स्ट्रेटजी की कहीं में प्रैक्टिस में यूज की जाए, उसको टैक्टिक्स बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। ये ऑप्शन नंबर बी, द मोटर प्रोसीजर फॉर टैकलिंग ए मोटर टास्क, यानी कि मोटर टास्क को मोटर प्रोसीजर यदि उस टाइम पे किया जाए, यानी कि मोटर प्रोसीजर फॉर टैकलिंग ए मोटर टास्क, तो ये क्या होगा, ये होगा टेक्निक, इसको टेक्निक बोलते हैं। और ओवरऑल प्लान फॉर सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट इन कंपटीशन, एक कंपटीशन में ओवरऑल एक सक्सेसफुल प्लान बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी बनाई है उन लोगों ने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 की तरफ बढ़ते हैं, द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लोड। अब ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कॉमन क्वेश्चन भी है। जो दो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं लोड के, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं भाई इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लोड रिलेशनशिप बाय लार्ज इज नथिंग बट, यानी कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल लोड है उसका आपस में जो रिलेशनशिप है वो किससे संबंध रखता है, तो वो है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एथलीट कोच रिलेशनशिप, मसल्स माइंड रिलेशनशिप, बॉडी सोल रिलेशनशिप, वर्क रेस्ट रिलेशनशिप। यहाँ किसकी बात की गई है, लोड की बात की गई है। तो लोड एथलीट कोच में तो आएगी नहीं, बॉडी सोल में भी नहीं आएगा, वर्क रेस्ट में भी नहीं आएगा, तो कहीं में आएगा मसल्स एंड माइंड, मसल माइंड रिलेशनशिप में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, द टोटल वर्क डन इन ए ट्रेनिंग सेशन इज टर्म एज, यानी कि जो एक काम किया गया है, टोटल काम किया गया है ट्रेनिंग सेशन के में, जैसे 2 घंटा ट्रेनिंग की गई, जो भी किया गया उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, रिसर्च यूज फॉर स्टडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू, यानी कि रिसर्च किस चीज़ के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए यूज की जाती है, या उसके जो फाइंडिंग्स होते हैं उसके लिए यूज की जाती है। तो देख लेते हैं, जो रिसर्च स्टडी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के और फाइंडिंग के सॉल्यूशन के लिए यूज की जाती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ का सॉल्यूशन लाना, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विद, एक्शन रिसर्च ये बार बार रिपीट होती है, ये इसका मतलब होता है कि फिजिकल एजुकेशन में इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, द क्वेश्चनर इज विच ए सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इज फॉलो एज इज कॉल्ड। क्वेश्चनर क्या होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, उसका सीक्वेंस होता है जो पहले से स्ट्रक्चर्ड किया हो। दो टाइप का हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड, यानी कि पहले से उसको एक स्ट्रक्चर में डाला गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, हु सेड ए प्रॉब्लम इज क्वेश्चन प्रपोज फॉर सॉल्यूशन, किसने कहा कि एक प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम इज क्वेश्चन प्रपोज फॉर सॉल्यूशन, यानी कि एक जो क्वेश्चन किया गया है वो किस चीज़ के लिए, एक सॉल्यूशन के लिए प्रपोज किया गया है, यानी कि उसका सॉल्यूशन लाने के लिए क्वेश्चन किया गया। तो किसने बोला, ये बोला है ऑप्शन नंबर ए, जॉन सी टॉनसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 40, द काई स्क्वायर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर
बिकॉज इट इज़ का स्क्वायर को क्या बोलते हैं भाई, इजी टू कैलकुलेट, यानी कि उसको कैलकुलेट करने में बहुत इजी होता है। तो उसको बहुत इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो और उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट। क्वेश्चन नंबर 41, स्टैंडर्ड्स आर यूज फॉर। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि मानक क्या होते हैं। मानक का मतलब है इसमें जो भी हम कोई चीज़ एवुलेट करते हैं उसको मेज़र करता है। एवुलेटिंग ए मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट को क्या करता है, एवुलेट करता है। जो हमने माप लिया उसका मूल्यांकन करेगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, रूब्रिक इज डिजाइन टू असाइन ग्रेडिंग। रूब्रिक को किस लिए डिजाइन किया गया है, ग्रेडिंग का असाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का, 42 में ऑप्शन है एक्सीलेंस ऑफ प्रोजेक्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, टेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सीलेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट रिटेस्ट मेथड इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग। टेस्ट रिटेस्ट कंसिस्टेंसी, जहाँ भी वर्ड आ जाए वो किससे रिलेटेड होगा, वो होगा रिलायबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 43 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 20 फीट वाइड एंड 50 फीट लॉन्ग फील्ड इज यूज फॉर। यानी कि 20 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा, 50 फीट लंबा, तो कहीं में होगा, वो होगा भाई हॉकी टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, नेम द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट। यानी कि एक होता है स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर 3 जो उसकी बैटरी होती है उसके नाम देने हैं, कौन कौन से होते हैं उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो घटक जो होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में देख लेंगे ऑप्शन, शटल रन, क्रिकेट बॉल थ्रो एंड 50 मीटर रन। नहीं, ये नहीं होता। मेडिसिन बॉल पुट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड 60 मीटर रन, इसके अंदर ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑब्स्ट्रकल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड बास्केटबॉल थ्रो। हाँ, इसके अंदर बास्केटबॉल थ्रो कर रहते हैं और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ऑब्स्ट्रकल रन होगी, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगी और बास्केटबॉल थ्रो होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। द एबिलिटी टू कंसिडर द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटली इज टर्म। ये बोलता है कि जो एबिलिटी टू कंसिडर, यानी कि स्पोर्ट्स में उसके जो मैनेजमेंट करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसकी जो एबिलिटी है उसको क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, उस टाइम को क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, उसको बोलेंगे कॉन्सेप्चुअल स्किल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ फंड्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट का मेन सोर्स ऑफ फंड होता है, यानी कि जो फंड का सोर्स होता है वो कौन सा होता है, तो भाई वो होता है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, एनुअली बजटरी एलोकेशन। जो पूरे वर्ष में उसको बजट का जो एलोकेशन होता है उसको, वो मेन फंड होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज स्किल्स शैल रिक्वायर ग्रेटर नंबर ऑफ रिपीटिशन। यानी कि किस टाइप की एक्सरसाइज या स्किल्स में ज़रूरत होती है एक बड़े नंबर ऑफ रिपीटिशन की, यानी कि उसके पुनरावृत्ति की। तो इसमें देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेसिफिक स्किल्स में नहीं, बेसिक स्किल्स में नहीं, रेयर स्किल्स में नहीं, ऑप्शन नंबर डी कॉम्प्लेक्स स्किल्स में, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग स्किल्स आती है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 49 इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसीजर, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सी बार रिपीट हुआ है। इसको क्या करते हैं, इसका जो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, यानी कि वो सबसे पहले अपना गोल निर्धारित करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वो किस टाइप की बॉडी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। एन इलेक्टेड बॉडी, नहीं। ए सैचुरेटेड बॉडी, नहीं। ए नॉमिनेटेड बॉडी, यस वो एक नॉमिनेटेड बॉडी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स है वो एक नॉमिनेटेड बॉडी है। तो भाई आज के ये रहे क्वेश्चन नंबर 50 पूरे। इस वीडियो के 50 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप को फ्यूचर में आने वाली जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक डायरेक्ट पहुँच सकें। और भाई इसी मोटो के साथ या इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो का एंड करना चाहूँगा कि आप अपने जी-सेट की तैयारी या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे से करते रहिए। और यदि कोई भी आपका डाउट हो या क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।